अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस बाय डॉक्टर नवाज़िश अली शाह इनकी बुक से एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वो कहता है कि वी नाउ डेट द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स कोमा वाई कोमा जी आर द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहता है कि जब हम इस स्केलर पॉइंट फंक्शन का जब पार्शियल डेरिवेटिव लेते थे ना, तो इसमें जो भी चेंज आता था उसकी डायरेक्शन उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस में होती थी। अगर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो तीनों तरफ वो कितना चेंज हुआ इसके बारे में बताया जाता था। कहता है इट सीम्स अननेचुरल, ये अननेचुरल सा लगता था टू रिस्ट्रिक्ट अटेंशन टू दीज 3 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शंस में अटेंटिव होना। ठीक है, एंड वी मे आस्क फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन एनी डायरेक्शन। तो कहता है कि हमें रेट ऑफ चेंज एक डायरेक्शन में चाहिए होता था। तो यहाँ से दिस लीड्स अस टू द आइडिया ऑफ अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। यहाँ से हमें आइडिया आया कि नहीं जी, हमारे पास एक ऐसा डेरिवेटिव भी होना चाहिए जो कि एक डायरेक्शन में हो, यानी कि एक डायरेक्शन में कितना चेंज आया है उसको फाइंड करने के लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंसेप्ट आया। ठीक है, दोबारा सुन लें। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते थे इसका, तो इसमें रेट ऑफ चेंज जो है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में आ जाते थे। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन में कितना चेंज आया है वो बता देते थे। लेकिन हमने देखना हो कि एक डायरेक्शन में कितना चेंज आया है, एक ख़ास प्रॉपर डायरेक्शन में कितना चेंज आया है, तो इसके लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारे पास यूज़ होंगे। ठीक है, टू डिफाइन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव वी चूज़ अ पॉइंट। कहता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले हमें एक पॉइंट को चूज़ करना पड़ेगा। एक पॉइंट हमने ले लिया पी एक्स कोमा वाई कोमा जी इन स्पेस में। ठीक है, एंड आ डायरेक्शन एट पी, और पी से हमने डायरेक्शन लेनी है गिवन बाय अ यूनिट वेक्टर टी। टी की फ़र्ज़ किया है कि ये हमारे पास एक, यानी कि यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, ये हमारे पास फ़र्ज़ किया एक पॉइंट क्या है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है। और यहाँ से ये हमने एक डायरेक्शन ले ली है किसकी, टी यूनिट कैप की डायरेक्शन ले ली है। ठीक है, ये टी यूनिट कैप की हमने डायरेक्शन ले ली है। इस डायरेक्शन में कितना चेंज आया है हम ये फाइंड करने लगे हैं। इस पी पॉइंट से इस डायरेक्शन में कितना चेंज आएगा इस तरफ, ये हम फाइंड करने लगे हैं। कहता है लेट सी बी द रे ड्रान फ्राम पी इन द डायरेक्शन ऑफ टी। कहता है यहाँ पी पॉइंट से हमने एक रे जो है वो बनाई है, जिस रे को हमने सी का नाम दिया है। ठीक है, पी पॉइंट से सी डायरेक्शन, पी पॉइंट से टी की डायरेक्शन में एक हमने रे बना ली है जिसको सी का नाम दिया है। एंड लेट, और हमने एक और पॉइंट लिया है जो कि इसके नेबर में ही वाक़या है। तो इसके नेबर में कहीं पे भी आप पॉइंट ले सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैंने इसके नेबर में ये एक और पॉइंट ले लिया, इसको पी डैश का नाम दे दिया। ठीक है, और पॉइंट ऑन सी, और इसको हमने सी पे लिया है। हुज डिस्टेंस फ्राम पी इज़ डेल एक्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि यहाँ P से लेके P डैश तक का डिस्टेंस कितना होगा, डेल एस होगा, डेल एस होगा। दोबारा देख लें, ये P पॉइंट है, इसके नेबर में हमने एक और पॉइंट लिया जिसको हमने P डैश का नाम दे दिया। हमने टेंजेंट यानी कि इस डायरेक्शन में हमने रेट फाइंड करना है कि कितना चेंज आएगा। तो यहाँ P से P डैश तक हमारा डिस्टेंस जो है डेल एस होगा, और ये हमारे पास एक रे है C जिस पे हमने P डैश पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब हमने इस डायरेक्शन में देखना है कि कितना हमारे पास चेंज आएगा। ठीक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हमने काम किया उसको लिख लिया। आगे पढ़ें। आगे वो कहता है लेट फाई बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। फाई को हमने डिफरेंशिएबल फंक्शन लिया है। फाई क्या है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है। एंड फाई एक्स कोमा वाई कोमा जी, ये जो होगा बी द वैल्यू ऑफ पी, ये पी पे वैल्यू होगी। पी पे वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली। एंड, और ये वाली जो वैल्यू होगी ये पी डैश पे होगी। ठीक है, देखें यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अगेन बता देता हूँ। ये पी पॉइंट पे, पी पॉइंट कौन सा है, फ़र्ज़ किया पी पॉइंट का नाम दे देता हूँ एक्स कोमा वाई कोमा जी। ये कौन सा पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। जब इसमें डेल एस का इजाफा हुआ तो एक्स में डेल एक्स का इजाफा हुआ तो ये पी डैश पॉइंट हो गया एक्स प्लस डेल एक्स। इसी तरह वाई में डेल एक्स का इजाफा होगा तो वाई प्लस डेल एस आ जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, डेल वाई का चेंज आएगा। ठीक है, इसमें जब इतना डिस्टेंस जो है वो चेंजिंग आई तो ये हमारे पास जी प्लस डेल जी आ जाएगा। ठीक है, एक्स में चेंजिंग आई, वाई में चेंजिंग आई, जी में चेंजिंग आई, इस फासले के हिसाब से। ठीक है,
तो अगर P की इस पॉइंट पे वैल्यू ये वाली है, ठीक है, तो इस P डैश की इस पॉइंट पे यानी कि इस पॉइंट पे P डैश की वैल्यू कितनी होगी, 5x प्लस डेल एक्स होगी, y प्लस डेल वाई होगी और z प्लस डेल z होगी। यानी कि यहाँ से पता चला P पॉइंट पर इस पॉइंट पे हमारे पास ये वैल्यू होगी स्केलर पॉइंट फंक्शन की, और इस पॉइंट पे हमारे पास डेल फाई यानी कि ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। ठीक हो गया, ये वाली चीज़ लिखी हुई है। लेट फाई भी है डिफरेंशिएबल फंक्शन, लेट कर लिया है कि ये हमारे पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसकी और इसकी है रिस्पेक्टिवली, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये है। देन तो फिर हमारे पास लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसका मतलब ये है कि जो हमने दो पॉइंट्स लिए, एक P पॉइंट और एक P डैश पॉइंट, वो हमने बहुत ही करीब लिए, यानी कि डेल एस जो इनके दरमियान था वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट्स बहुत ही करीब है एक दूसरे के। और डेल फाई में हम चेंज देखने लगे हैं डेल एस के हिसाब से, यानी कि डेल फाई में हमने चेंज देखना था। तो पहले जो हम देखते थे वो कोऑर्डिनेट एक्सिस में चेंज आता था, यानी कि हर तरफ, लेकिन अब हम क्या देखेंगे, एक प्रॉपर डायरेक्शन में देखेंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि डेल फाई ओवर डेल एस, यानी कि एस बहुत ही छोटा है, ये लिमिट लगा दी, और ये हम बाय डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं कि डेल एस अप्रोचेस टू ज़ीरो अप्रोच करेगा, और ये डेल फाई यानी कि फाई में चेंज, फाई में कितना चेंज आया, फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट पे फाई, ठीक है, फाइनल पॉइंट पे फाई माइनस इनिशियल पॉइंट पे फाई और डिवाइडेड बाय डेल एस, यानी कि इसमें चेंज विद रिस्पेक्ट टू ये, तो इसकी जगह पे हमने फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि इसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू ये वाली चीज़, यहाँ तक आ गया। अब कहता है कि इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसको हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई कहेंगे एट पॉइंट P पर। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट होता है ना, जिस तरह आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव की या कोई भी डेरिवेटिव की बाय डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे पॉइंट होता है जो हम पुट किया करते हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट पे हमारे पास डेरिवेटिव आया करता है। बिल्कुल इसी तरह अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसको हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहेंगे फाई का एट पॉइंट P पर इन द डायरेक्शन ऑफ टी हैट की डायरेक्शन में, एंड इज़ डिनोटेड बाय, और इसको इस चीज़ से डिनोट किया जाएगा, यानी कि ये जो सारा आंसर आएगा ना किसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा, इससे डिनोट किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव को ज़ाहिर करेगा। ऑब्वियसली ये चीज़ हमारे पास क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि फाई में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू एस, और ये टी की डायरेक्शन में होगा पॉइंट P पर, पॉइंट P पर फाई में चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू एस के, और ये टी डैश की यानी कि टी के डायरेक्शन में होगा। तो देखें, इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई में चेंज आया है एट P पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू एस के रिस्पेक्ट, और मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, और टी कैप की डायरेक्शन में इसको मेजर किया गया है। ठीक है, दोबारा देख लें, फाई में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एस के, ठीक है, और पॉइंट P पर और टी कैप इसकी डायरेक्शन में। ठीक हो गया। तो अब हमने देखें इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये इसकी वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं आपको बता के आया था ना, यानी कि ये देखें इस पॉइंट पे ये वैल्यू होगी और इस पॉइंट पे हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी। तो ये वाली वैल्यूज़ जो हमने पुट की तो ये हमारे पास आ गई, ये वाली वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इन दिस वे देयर आर नाउ इन्फिनेटली मैनी डायरेक्शंस डेरिवेटिव्स ऑफ फाई एट P। ठीक है, इसका मतलब है, कहता है इस वे में हमारे पास इन्फिनेटली मैनी डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएंगे पॉइंट P पर। कैसे? ईच कोरेस्पोंडिंग टू अ सर्टेन डायरेक्शन, और हर एक की एक खास डायरेक्शन होगी। एक पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट से आप जिस मर्जी डायरेक्शन पे आप ले सकते हैं, क्या चेंज फाइंड कर सकते हैं। तो कहता है देयर आर नाउ इन्फिनेटली मैनी डायरेक्शनल डेरिवेटिव, बहुत से डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन्फिनेटली होंगे, इन्फिनेट डायरेक्शंस हैं। ठीक है, एट पॉइंट P पॉइंट पर, ईच कोरस्पॉन्डिंग टू अ सर्टेन डायरेक्शन, और हर एक की एक सर्टेन डायरेक्शन होगी। जैसे इसकी ये सर्टेन डायरेक्शन, इसकी किसी भी आप सीमत में फाइंड कर सकते हैं। इन्फिनेटली डायरेक्शंस है। नाउ फ्रॉम एलिमेंट्री कैलकुलस एलिमेंट्री कैलकुलस से ये हमारे पास इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोग कैलकुलस 3 में पढ़ के आए होंगे। ठीक है ना, इस चीज़ को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ, इससे पीछे वाले थ्योरम में भी हम चीज़ डिस्कस करके आए थे। तो ये हमारे पास बन जाएगा कर्ली फाई ओवर कर्ली एस इज इक्वल टू, अब ये देखें, अब ये जो कर्व हम यहाँ पे लेंगे ना, यानी कि एस जो हमारे पास सी आई थी रे, तो वहाँ पे एक्स को ना हम इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिख लेते हैं। ठीक है, ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाएंगी। इसको मैंने पीछे वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है।
अब एस कम्प्लीटली तौर पे किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स जो है सिर्फ और सिर्फ एस पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी सिर्फ और सिर्फ एस पे डिपेंड कर रहा है, जी भी सिर्फ और सिर्फ एस पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं फाई की बात करूँ तो फाई हमारे पास एक्स वाई जी तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज़ होगा और यहाँ पे कंप्लीट यानी कि टोटल डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज़ होगा, यानी कि यहाँ पे डी यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे पार्शियल यूज़ किया जाएगा, कर ली, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा किसके इक्वल, विद रिस्पेक्ट टू एस लेना चाह रहे हैं, तो ये फाई जो है ये एक्स वाई जी पे डिपेंड कर रहा है और एक्स वाई जी जो है फाई पे डिपेंड कर रहे हैं, तो बाय चेन रूल से ये हमारे पास बनेगी फाई में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो करली क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों पर डिपेंड कर रहा था और एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एस पे, तो टोटल डेरिवेटिव एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एस, ठीक है। और इसी तरह प्लस अब फाई में वाई की वजह से चेंज, फाई में वाई की वजह से चेंज और वाई डिपेंड कर रहा है एस पे, तो वाई में चेंज एस के रिस्पेक्ट बाय चेन रूल, ठीक है। और प्लस अब फाई जी पे डिपेंड कर रहा है, तो करली जी ओवर करली फाई ओवर करली जी, और ये आ जाएगा अब जी किस पे डिपेंड कर रहा है, एस पे, जी डिपेंड कर रहा है एस पे, ठीक हो। अब इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं, यानी कि करली वाली चीज़ें हम अलहदा कर लें पार्शियल वाली, ठीक है। अब पार्शियल वाली हम चीज़ें अलहदा कर लें, और ये आई और ये जे और ये के, ये क्यों लगा दिया अभी मैं बताता हूँ। ये मैंने डॉट प्रोडक्ट ले ली इसके साथ, ये मैंने डॉट प्रोडक्ट ले ली इसके साथ, यानी कि मैंने ये पहले कंपोनेंट अलहदा कर लिए, ये पहला ये दूसरा यहाँ और ये दूसरा आएगा जे और प्लस डी जी ओवर डी एस और ये के। तो डॉट प्रोडक्ट अगर हम लें तो आपको पता है कि आई कैंस ख़त्म हो जाते होते हैं, वन हो जाता है आई डॉट, ये पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, दूसरा दूसरे के साथ प्लस में और तीसरा तीसरे के साथ, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट को जैसे ओपन करके ये लिख सकते हैं, इसी तरह मैंने क्लोज करके इसको लिख दिया। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो ये किसके इक्वल होता है, तो ये स्टार्टिंग से हम पढ़ के आए डेल फाई के इक्वल होगा, ठीक है, ये डेल फाई के। और डॉट प्रोडक्ट ये किसके इक्वल होता है, तो ये डेरिवेटिव ऑफ, ये देखें ना, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जी के, ये हमारे पास इक्वल होता है आर वेक्टर के, ठीक है। अगर मैं डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये हमारे पास बन जाएगा डी एक्स ओवर डी एस और प्लस डी वाई ओवर डी एस और प्लस डी जी ओवर डी एस, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी आर ओवर डी एस, और ये डी आर ओवर डी एस इक्वल होता है टी यूनिट कैप के, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया, ठीक है ना, इसके इक्वल आ गया। अब अगर यहाँ पे हम ऑपरेटर्स की बात करें, ऑपरेटर को इक्विवेलेंट, ये फाई तो फंक्शन है ना दोनों तरफ, लेकिन अगर फाई को छोड़ दें हम ऑपरेटर्स की बात करें तो ये फाई ओवर कर लिया एस इक्वल आ जाएगा ये टी यूनिट कैप और इसकी डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि इसकी डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑपरेटर इक्विवेलेंस है, ठीक है। अगर हम फाई फंक्शन को ख़त्म कर दें तो ये ऑपरेटर इक्विवेलेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, अब इसको थ्योरी से समझ लेते हैं जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे देखें उस वाली चीज़ को इस तरह लिख लिया, फिर हमने डॉट प्रोडक्ट में लिख लिया, डॉट प्रोडक्ट लिख के ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। सिंस टी कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इज़ द कंपोनेंट ऑफ डेल फाई इन द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर। कहता है ये चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़, ये इसका कंपोनेंट है और इसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। दोबारा सुन लें, ये चीज़ इसका कंपोनेंट होगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो टी हैट की डायरेक्शन में होगी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। और ये हमारे पास फ्राम 3 इक्वेशन नंबर 3 से, यानी कि इस इक्वेशन नंबर 3 से ये हमारे पास ऑपरेटर इक्विवेलेंस आ गया। ऑपरेटर इक्विवेलेंस दिस मीन दैट द ऑपरेटर अप्लाइड टू द स्केलर फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ टी, यानी कि हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास एक ऑपरेटर आ गया, इस चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्केलर फंक्शन पर उसको डिफरेंशिएट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एस इन द डायरेक्शन ऑफ टी बार की डायरेक्शन में, यानी कि टी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में अगर हम किसी को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो हम इस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे पर्टिकुलर केसेस आ गए हैं कुछ। पर्टिकुलर केसेस में क्या है कि अगर टी कैप की जगह पे ना आप आर लिख दें, ठीक है, तो ये इस तरह बन जाएगा फिर, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 की बात करूँ तो वो इक्वेशन हमारे पास इस तरह आई थी, करली फाई ओवर करली एस इक्वल आया था हमारे पास डेल
फाई और ये टी की डायरेक्शन थी, और अगर हम टी की जगह पे आर रख दें तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। और अगर देखें मैं टी की डायरेक्शन एक्स में ले लूँ, यानी कि एक्स हॉरिजेंटल ले लूँ ना, यानी कि इसकी जगह पे आई यूनिट कैप ले लूँ सिर्फ और सिर्फ आई की डायरेक्शन में, एक दफ़ा जे ले लूँ यानी कि जे की डायरेक्शन में, एक दफ़ा के ले लूँ तो के की डायरेक्शन में, तो फिर क्या चीज़ें बनेगी। तो दूसरे केस में कहता है कि इफ़ इन पर्टिकुलर टी हैज़ द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसकी डायरेक्शन हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ले लेते हैं, यानी कि ये वाली आ जाएगी, ठीक है, आई की डायरेक्शन में। एंड फॉर्म 3 कहता है तीसरी इक्वेशन ये वाली जो लिखी है ये क्या बनेगी, ये डेल फाई की हमने वैल्यू पुट कर दी, यानी कि डेल फाई को ओपन कर दिया, और ये आई, अब ये आई जो है ये पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बन जाएगा, तो ये करली फाई ओवर करली एक्स बन जाएगा। ये जे और आई की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, के और आई की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास, या आप सिंपली इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें डेल फाई ओवर डेल एक्स आई और प्लस करली फाई ओवर करली वाई और प्लस करली फाई ओवर करली जी के, ठीक है। ये किसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, आई के साथ, तो ये हमारे पास आएगा आई प्लस 0 जे और प्लस 0 के, ठीक है। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो ये प्लस 0 तो आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसी तरह जब हम अकेले जे से देखना चाहें, इसकी जगह पे जे रख दें तो फिर ये वाली चीज़ बन जाएगी दूसरे वाली, जब के रखना चाहें तो फिर ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। कहता है इट देयर फोर फॉलोज दैट द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव आर द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये देखें कि जब हमने आई रखा तो हमारे पास ये डायरेक्शन आ गई, जब जे रखेंगे तो हमारे पास ये डायरेक्शन आ जाएगी, के रखेंगे ये आ जाएगी। इसी तरह जो भी हम वेक्टर यहाँ पे रखा करेंगे तो उसकी डायरेक्शन में हमारे पास से चेंज आ जाया करेगा, ठीक है। देखें ना कि जब आई रखा तो एक्स की डायरेक्शन में चेंज आ गया, जब जे रखा तो वाई की डायरेक्शन में चेंज आ गया, जब के रखा तो के की डायरेक्शन में चेंज आ गया। इसी तरह कोई और वेक्टर रखेंगे तो उसकी डायरेक्शन में जितना चेंज आ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या कहते हैं इसको, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यानी कि हमने चेंज देखना है किसी एक ख़ास डायरेक्शन में। अब यहाँ पे एक थ्योरम आ गया, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें पहले मैं आपको बता देता हूँ। कहता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या था, अगर हम कर ली फाई ओवर कर ली एस आ जाएगा किसके इक्वल, डेल फाई, और इसका डॉट प्रोडक्ट जिस भी वेक्टर में हम देखना चाहते हैं, ठीक है। अब इसका हम शो डेट द मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो भी आएगा ना हमारे पास उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो जब इसको ओपन, ये क्या है, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ना, लेफ्ट को ले लें या राइट को ले लें आपस में इक्वल है, तो ये क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, तो मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव को लेके चलने लगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। डॉट प्रोडक्ट है तो ओपन करूँगा तो इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड और कोज ऑफ थीटा, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, और कोज ऑफ थीटा तो ये हमारे पास आ जाएगा ये वाली चीज़, ठीक है, कोज ऑफ थीटा। अब आपको पता है कोस थीटा की जो रेंज होती है ये -1 से लेकर +1 होता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1, तो जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ गई, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यही हमारे पास थ्योरम है, कहता है शो डैट अगर मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड करनी हो तो आप उसकी यानी कि डेल फाई की जो मैग्नीट्यूड लेना है तो वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाया करेगी। देखिए थ्योरम, शो डैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, शो करें कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ इस फंक्शन की इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, यानी कि ये वाली चीज़, ठीक है। ये शो तो कर दिया मैंने, अब थ्योरी पढ़ लेते हैं। एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ, और ये इस डायरेक्शन में टेक प्लेस करेगा, ठीक है। देखिए वी नाउ डैट, हाँ, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में ये होगा, ये भी तो एक वेक्टर है ना, ये भी एक क्या है, वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है ना, तो जो इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही इसकी वही जो हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव लेंगे ना वो इसी डायरेक्शन में आएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना, तो अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम की डायरेक्शन देखना चाहें तो वो भी हमारे पास इस ही डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। ये वाली चीज़ थी। तो वी नाउ डैट हम ये जानते हैं, ये वाली चीज़ पढ़ के आए तो ये प्रूव किया, तो हमने कहा कि कोस थीटा जो है वो जब 1 होगा या थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो उस वक्त मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये सारा लिखा हुआ है, आपके सामने पढ़ लीजिएगा, ईजी है। अब यहाँ पे नोट लिखा गया है, नोट कहता है कि अगर थीटा इनके दरमियान π/2 हो, यानी कि दोनों चीज़ें परपेंडिकुलर हो जाए,
तो वहाँ पे हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखें किसके इक्वल आई थी, फाई एस ओवर फाई करली फाई ओवर करली एस किसके इक्वल आ गया है, इसके इक्वल आ गया था। ठीक है ना, इसकी मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा, और अगर मैं पाई बाय 2 पुट कर दूँ तो ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा कहाँ पे, जब एंगल जो है वो पाई बाय 2 होगा। कहता है व्हेन सिग्मा फाई एंड व्हेन डेल फाई एंड टी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर देन द एंगल बिटवीन देम आर पाई बाय 2 और देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब एक एग्जांपल आ गई है। एग्जांपल कहता है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करें फाई ऑफ जी का, इसका फाई ऑफ जी का। ठीक है जी, फाइंड कर लेते हैं एट पॉइंट 1,1,1 इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले देखेंगे फाई ऑफ एक्स वाई जी हमें गिवन है कितना, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और प्लस जी स्क्र। ठीक है, पॉइंट क्या है, पॉइंट हमें दिया गया है एक्स वाई जी, पॉइंट हमें 1,1,1 दिया गया है। इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन, इसको वी का नाम दे देते हैं और ये आई प्लस जे प्लस के बन जाएगा। ठीक है, कहता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यानी कि हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है फाई का। ठीक है, तो फाइंड करना है तो क्या आएगा, ये इक्वल होता है डेल फाई और डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी वेक्टर के साथ। ठीक है ना, डेल फाई और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले हम डेल फाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यह आइए यहाँ पे ना हम साइड पे डेल फाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो डेल फाई किसके इक्वल आ जाएगा, करली ओवर करली एक्स और यहाँ पे फाई फंक्शन और आई की डायरेक्शन प्लस करली, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द विद रिस्पेक्ट टू जी और ये के की डायरेक्शन में। ठीक है, तो फाई की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, ये आई के डायरेक्शन में। और इसी तरह यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा वाई के रिस्पेक्ट टू आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र। ठीक है, जी के डायरेक्शन में। और इसी तरह ये जी विद रिस्पेक्ट टू जी आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र और ये के की डायरेक्शन में। यहाँ पे देखें तो ये जब एक्स के हिसाब से ये 2x आ जाएगा, आगे वाले कॉन्स्टेंट तो 0 0, ये y के पहला 0, दूसरा y के हिसाब से 2y आ जाएगा फिर 0 और ये हमारे पास j और प्लस इसी तरह 0 प्लस 0 प्लस ये 2 और 2z बन जाएगा और ये k की डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास बनेगा 2xi प्लस 2yj और प्लस 2zk। अब पॉइंट हमें कौन सा दिया गया है, पॉइंट हमें ये वाला दिया गया है 1,1,1। तो जब हम पुट करेंगे, जब हम यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा डेल फाई एट 1,1,1। तो जब हम पुट कर देंगे तो 2i एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, वाई की जगह भी 1 पुट कर दिया और जी की जगह भी 1 पुट कर दिया, तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसकी, यानी कि ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारा आएगा, ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएगा हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2i प्लस 2j और प्लस 2k और ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ। ये डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेगा, इस वेक्टर के साथ, i प्लस जे प्लस के। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 एक बार 2 जमा 2 एक बार 2 जमा 2 एक बार 2, तो ये हमारे पास 2 4 6 यानी कि 6 हमारे पास आंसर आ गया। और ये आंसर बिल्कुल है गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि हमने कहा कि ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, डेल फाई और इसका यूनिट वेक्टर, ये हमने डायरेक्शन लेनी है, वेक्टर नहीं लेना, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये स्कीम खेल रहे हैं कि इसको ही लेके इसको यूज़ करी जा रहे हैं, इसको नहीं यूज़ करना है, इसका यूनिट वेक्टर लेना है। ठीक है, इसका हम यूनिट वेक्टर लेंगे, तो आगे इसका यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो चलिए देखें, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, यानी कि डेल फाई की अगर हम बात करें तो एट 1,1,1 तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 2i प्लस 2j और प्लस 2k। ठीक हो गया। और अगर हम बात करें v वेक्टर की, तो ये हमें गिवन है i प्लस j प्लस k। ठीक है, तो पहले इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, तो इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल आएगी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम ये फाइंड करना चाहें तो वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो किसके इक्वल आ जाएगा, i प्लस जे प्लस के और बटे में आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, तीनों का बटा अलहदा कर दें, i ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस जे ओवर स्क्वायर रूट 3 और प्लस
k/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब फाइंड करें इसको, ठीक है ना। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करें, तो जब डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ डेल फाई, और क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा इस यूनिट वेक्टर के साथ, तो ये आ जाएगा 2i + 2j और प्लस 2k, और ये मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट आएगा हमारे पास i/√3 प्लस j/√3 और प्लस k/√3। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो ये पहला कंपोनेंट पहले वाले से मल्टीप्लाई, तो 2 × √3 और प्लस ये दूसरा दूसरे के साथ प्लस 2/√3 और तीसरा तीसरे के साथ 2/√3, तो ये हमारे पास 3 टाइम्स 2/√3 बन जाएगा, यानी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ तीसरी चीज़, तो 3 टाइम्स ये चीज़ बन जाएगी। तो ऊपर वाले 3 को 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये इसके साथ कैंसिल होके हमारे पास एट द एंड आंसर आएगा 2√3। तो ये हमारे पास आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ v। अगर हम मैक्सिमम फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो यहाँ पे लिखूँगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसके इक्वल है, तो ये आ जाएगा इसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल आ जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, 2 बार 4 तो 2 बार 4 2 बार 4 तो 4 × 4 × 4, तो ये आ जाएगा 12, और 12 को लिख सकता हूँ बस स्क्वायर रूट 12। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, और 12 को लिख सकता हूँ 4 3 बार 12, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है 2√3 आ गया, तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू भी यही आई है, देखें। ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास उसकी ही डायरेक्शन में आएगा ना, i j के। ठीक है ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है दोनों की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव लूँगा कर्व को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चीज़ मैं स्पीड के साथ बना देता हूँ, क्योंकि अलोंग ए कर्व और अलोंग ए स्ट्रेट लाइन वो दोनों एक तरह ही है। कहता है सो फार वी हैव डिफाइंड, हमने डिफाइन कर लिया है क्या, डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में लेना तो ये स्ट्रेट लाइन ही होती है। कहना है स्टैंड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की बजाय वी कैन कंसिडर एन आर्बिट्रेरी स्मूथ कर्व। कहता है हम कोई भी स्मूथ कर्व को भी हम कंसिडर कर सकते हैं पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो कि इस पॉइंट से पास करता है। कहता है इफ़ एस मेजर द डिस्टेंस अलोंग द कर्व, कहता है अगर एस जो है वो कर्व के अलोंग डिस्टेंस है, देन वी नो डैट, हम जानते हैं द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी है टू द कर्व एंड एट पी इज़ गिवन बाय। तो कहता है कि हम जानते हैं कि यूनिट टेंजेंट टी जो होगा वो उस कर्व के अलोंग क्या होगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला वेक्टर होगा, क्या है dr/ds, यानी कि ये चीज़ क्या होगी, ये इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो r यानी कि x का डेरिवेटिव और विद रिस्पेक्ट टू s, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, और y का डेरिवेटिव प्लस z का डेरिवेटिव। ठीक है, ये सारा लिखा हुआ है। फिर कहता है अगेन दिस केस वी कैन, तो यहाँ से अगर हम देखें, एक मिनट, यहाँ पे यानी कि अब यही दोबारा वही बात आ गई कि अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो किसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में। ये क्या है, एक कर्व के अलोंग डायरेक्शन है। ठीक है, तो दोबारा आंसर वही आ जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी अगर ये 0 होगा, अगर ये 1 होगा। ठीक है, तो यही बात, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द, वही बात लिखी है सारी। दस वी कैन से डैट, हम कहेंगे द डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग आर्बिट्रेरी स्मूथ कर्व, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होगा स्मूथ कर्व के अलोंग, और जो स्ट्रेट लाइन पहले हम डिस्कस करके आए हैं उनका दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि पहले वाले के लिए भी हम यही वैल्यू पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन के लिए था, और अगर हम कर्व लें कोई स्मूथ तो उसके अलोंग भी अगर कोई डायरेक्शन देखनी हो तो उसमें भी यही वेक्टर हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये उसने कहा कि सेम होगा। अब ये आप लोग के लिए होमवर्क है, नॉर्मल डेरिवेटिव। ठीक है, ये छोटा सा आर्टिकल है, ये इसके बराबर होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा n, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये भी नॉर्मल वेक्टर आ जाएगी, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। द नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज़ द कंपोनेंट ऑफ डेल फाई का कंपोनेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ n। दोबारा देख लें, डेल यानी कि डायरेक्शनल नॉर्मल डेरिवेटिव जो होगा इसका कंपोनेंट होगा, दोबारा देख लें, नॉर्मल डेरिवेटिव इसका कंपोनेंट होगा और इसकी डायरेक्शन में होगा। जो हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव देख के आए थे, कौन सा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वो हमने कहा था वो इसका कंपोनेंट होगा और इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे क्या है, इसका कंपोनेंट होगा और इस डायरेक्शन में होगा। और इसके लिए इक्विवेलेंस ऑपरेटर क्या आएगा, फाई को हम दोनों तरफ से ख़त्म कर दें। ठीक है, तो फाई ओवर फाई एन
इक्वल आ जाएगा किसके, ये डेल और डाट एन, इन दोनों की डाट, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस ऑपरेटर है। जहाँ कहीं पे हम नॉर्मल डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये भी मैंने खुद समझा दिया सारा, ठीक है। दोबारा देख लें, इसका कंपोनेंट होगा नॉर्मल डेरिवेटिव, नॉर्मल डेरिवेटिव इसका कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसका कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ से हमने ये सारा बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।